में नहीं। तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। इसके बाद फिर पढ़ेंगे फैराडे के नियम जो इसी से संबंधित होते हैं। तो फैराडे के नियम को जानने से पहले हम पढ़ते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। तो ये होता क्या है, तो इसमें यूज़ किसका होता है, कुंडली का यूज़ होता है। कुंडली या कोई बंद परिपथ लेते हैं, जिस कुंडली में जब चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है तो उसमें जो हम परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन वो उसमें होता है, तो परिवर्तन करने से ही उस माध्यम में या जो परिपथ होता है उस परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने से परिपथ में धारा बहने लगती है और वह धारा तब तक बहती रहती है जब तक कि हम उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहते हैं। तो इस पूरी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो जब किसी बंद कुंडली में कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और परिपथ में इस विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक धारा बहने लगती है और ये धारा तब तक बहती रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस घटना को ही चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो अब ये तो हो गया चुंबकीय प्रेरण। अब चुंबकीय प्रेरण से ही संबंधित होते हैं फैराडे के नियम। तो फैराडे ने हमें मुख्यतः 2 नियम दिए थे, उसमें से ही उनका जो दूसरा नियम है उसका नियम भी होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम, तो इनका पहला नियम था जो प्रथम लॉ था। तो इन्होंने अपने पहले लॉ में ये बताया था कि जो बंद परिपथ होता है उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है, तो जैसे हम उसमें परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता था। ये तो हमें पता चल गया था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से ही। तो इन्होंने उसमें ये परिवर्तन कर दिया कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था तो उन्होंने उसका जो मान उन्होंने बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है तो उस बल का मान चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन के, जो विद्युत वाहक बल है उस बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की जो ऋणात्मक दर होती है उसके बराबर होता है। अब जो ये हो गया विद्युत वाहक बल और हमारा जो विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है डेल्टा फाई, परिवर्तन की दर डेल्टा इंटू टी, और ये हो गया ऋणात्मक दर माइनस। तो फैराडे ने बताया कि जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो उस बल का मान जो फैराडे ने बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो ये था फैराडे का प्रथम नियम। अब फैराडे का दूसरा नियम क्या था? फैराडे ने अपना दूसरा नियम बताया था कि जो परिपथ होता है उस परिपथ में जो धारा बहती है वह धारा हमेशा जिस कारण से उत्पन्न होती है या जिस जगह से उत्पन्न होती है वह स्वयं उस कारण का विरोध करती है, जिसके द्वारा उत्पन्न होती है उसी का वो विरोध करती है। तो उन्होंने अपने इस नियम में बताया कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो इसी नियम को लेंज ने भी बताया था, तो इसलिए इसको लेंज का नियम भी कहते हैं और फैराडे का द्वितीय नियम भी कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।